बीती रात भागलपुर के ललमटिया इलाके के नसरत खानी मोहल्ले से ताड़पन बेचने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव पहुंचे एक व्यापारी के पक्ष में उतरे लोगों के साथ गांव के दूसरे गुट के लोगों ने जमकर रोड़ेबाजी कर दी। दोनों पक्षों से लगभग आधे घंटे तक हुए इस विवाद को लेकर रोड़ेबाजी में आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। घटना की सूचना पाकर मधुसूदनपुर थानेदार सफदर अली दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह मामला शांत कराया। मोहम्मदपुर की रहने वाली चंपा मसूमात ने बताया कि बाहर से कोई व्यक्ति ताड़पन बेचने आया था। सुजन पासवान ने उसका ताड़पन ले लिया और पैसे नहीं दे रहा था। इसी को लेकर इधर के लोगों ने उसे पैसे देने को कहा था। वो मारपीट पर उतारू हो गया और अपने गुटों के लोगों को एकजुट करके पत्थरबाजी करने लगा। वहीं सुजन पासवान का कहना है कि हम लोग ताड़पन बेचने वाले से ताड़पन लिए थे और उन्हें कहे कि चलिए अपने घर के पास पैसा देंगे, लेकिन पूर्व सरपंच का बेटा मेरे साथ मारपीट करने लगा। रामपुर खुर्द पंचायत के सरपंच काशी ताती ने बताया कि जिस समय घटना घटी हम नाथनगर में थे। सूचना मिली तो गाँव पहुँचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। मुनीलाल पासवान और डब्लू पासवान के बेटों ने मेरे ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है। मेरा भाई पूर्व सरपंच का बेटा सहित आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। सारी घटना पंचायत के मुखिया गौतम पासवान के सामने हुई। जब मैंने उनसे कहा कि आपके रहते यह कैसे हुआ, उस पर मुखिया और उसका दोनों भाई मेरे साथ मारपीट करने के लिए उतारू हो गया। हम यहाँ पे थे नहीं। जब हम यानी नाथनगर में थे तो हमको पता चला कि यहाँ मारपीट हो रहा है, तो हमने बड़ाबू को फोन किया। बड़ाबू को फोन करने के बाद वहाँ से प्रशासन है, उतने में फिर तुरंत हम भी वहाँ से रिटर्न हुए। जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे ईटा पत्थर यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा छोटा भाई को मार के गिरा दिया है और मेरा तोड़ फोड़ पूरा ऑफिस सब चीज कर दिया है। यहाँ पे जब हमने पता किया कौन किया है ये सब किया है यानी कि मुनीलाल पासवान का बेटा संजीव पासवान और डब्लू पासवान का बेटा। कारण क्या रहा है इतना बड़ा मारपीट हो गया? पथराव मारपीट ये छोटी मोटी बात पे हुआ है, लेकिन पासवान समाज के लोग जो हैं वो सब पूरा समाज एक हो जाता है। पासवान लोग और वो समाज एक होके यहाँ पे पूरा ईटा पत्थर वहाँ पे जितना ईटा रखा है, कोई ईटा फोड़ता था, कोई ईटा चलाता था, कोई ईटा फोड़ता था, ईटा देता, ये मारना स्टार्ट कर दिया। कितनी देर तक चला है ईटा पत्थर? कम से कम आधा घंटा तक चला है। अच्छा, ये तारपन का क्या कहानी? तारपन का कहानी यही कि हमने पता किया कि यानी सुभाष ताती के पास आया था तारपन वाला बेचने के लिए। तारपन फल होता है। तो सुजन पासवान वहाँ से तारपन का जो फल है जबरदस्ती वो लड़का पिया हुआ रहता है। कई बार उसको यहाँ से थाना से उठा के भी ले गया है। यहाँ से जो है वो तारपन का फल उठा के लेके गया जबरदस्ती और बोला तो उसको भी धक्का मुक्की करने लगा। तो सुभाष ताती उसको बोला भाई तो इसका तारपन क्यों, गरीब आदमी है, लेके जा रहे हो? तो इतने में जाति सूचक लेके गए, जो हाँ तुमको इतना औकात हो गया हमको बोलोगे, ये सब बोल के वहाँ पे थोड़ा विवाद हुआ। फिर उसके गाँव का 2 आदमी था तो उसको यहाँ से लेके गया। उसके बाद जाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, वो लोग का मीटिंग पूरा वहाँ से पासवान टोली पूरा ये वहाँ से तो बहुत मामूली सी बात। हाँ, मामूली सी बात पे यहाँ से कोई मतलब नहीं बनता झगड़ा झाटे का। पथराव में कितना लोग घायल हैं लगभग? यहाँ पे एक मेरा छोटा भाई है और एक गौरव कुमार है, एक दिलीप ताती है और एक पप्पू ताती का बेटा जिसका पैर टूट गया है। इस तरीका से वो लोग कुछ समझता ही नहीं कि भाई किसको लगेगा चोट घाट, कुछ नहीं, वो सबको लगा। प्रशासन आके गई? हाँ, प्रशासन आके गई यहाँ से। मुखिया जी का भी तो घर इसी के बगल में है। मुखिया जी के रहते हुए हुआ ऐसा कहानी। और हमने बोला कि आपके रहते हुए ऐसा क्यों हुआ, उसको बोले हम मुखिया आप उसका हम बोले कि आपके रहते हुए कैसे हो गया ये। उसका दोनों भाई मेरे ऊपर ही मारने के लिए और मुखिया सहित मारने के लिए दौड़ गया। क्या नाम है उसका भाई? मेरा नाम काशी कुमार हुआ, अभी वर्तमान सरपंच है। कौन सा पंचायत? रामपुर खुद पंचायत के। जा रहे थे बस उल्टा लोग ईटा चला दिया। के कौन सब चलाया? दिलीप पासव। किस वजह से झगड़ा हम लोग समझा रहे थे और लोग कहता कि मारवे कर माता चौदह को, मारते करते करते बस चला दिया ईटा हमारे मुँह पे। तो हमारा बच्चा सब भीड़ गया, कहता पासवान चलिए तो मुँह ईटो फेंकल ले मार सीढ़ी पर धंग धंग पक्का पर सगर एक पता हम कैलो छे घर में। कखनी मारपीट होलो ले? 8 बजे करीब रात के। कथिल मारो ले? अब कहते तारपन चोरे ले सुजनो ने दिलवार बेटंग ने है तो लग जाए ले बाकी के गरीब आदमी जे अलग ले तारपन रोप ले तो कहना चोरा के जाए बेचे ले लो तो बेचे ले लो ले हम उसका चोरी कर लिया। हां ला ले कहनो की तबाह लोग रो बात
तो भाई हम गल्ला में गाड़ी हुआ ले मार कर ले ओकरा से पप्पू और बेटा से आ पप्पू से सुभाषो से पप्पू नहीं ले सुभाष और सुभाष ले ओकर पप्पू और बेटा ले ओकरा पूरा दूसरा पलटी की मतलब पूरा जे ईटा के फेकल को जे फेकला से ओना पास मंडल हिंडा एक छोट तिनका ना फेकले से कोई नहीं सब अपना अपना जान लेके भाग ले निकले घर के बाड़ी घर में की नाम बोले तोरो की नाम बोले हमरा चंपा क्या हुआ? देखिए सुभाष और सुजन पासवान है, दोनों में मारपीट बता बती हुआ। कहाँ? सितरा स्थान है। वहाँ सुजन आया यहाँ पे घर से माई बहन पूरा बताती जो कोई जो हाथ है इकर मादर चौथ सबका गाड़ी गिरोज देने लगा। तो सुभाष शांत हो गया। फिर उसके बाद एक बच्चा था सुगी नाम है, उससे बता बती हुआ। फिर उसके बाद उसी को ईटा लेके मारना स्टार्ट हो गया। तो वो लड़का सुजना सब गौवा मिल के उधर, और सुजन गांजा उंजा सब पीता है, सब उसी का पक्ष लेके फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा ईटा पत्थर चलाने लगा। जो हम छुपे हुए थे तो हमको लग गया आँख में। कब मारपीट हुआ था? मारपीट कब हुआ है ना? कल रात में 7 बजे लमसम में। हाँ, पुलिस को सूचना दिए थे? पुलिस आया, माहौल शांत कर दिया। फिर उसके बाद अभी कोई सूचना नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा पांडु कुमार। पिताजी का? मन्नू ताती। घर महमदपुर। भागलपुर के स्टेशन चौक के समीप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के स्मारक के सामने राजद कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। यह विरोध प्रदर्शन अमित शाह द्वारा संसद भवन में दिए गए उस बयान के खिलाफ किया गया जिसमें राजद ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति अमर्यादित और अपमानजनक बताया है। वहीं राजद प्रेस प्रवक्ता अरुण कुमार ने कहा कि देश के गृह मंत्री ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर जो बातें कही वो कहीं से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अमित शाह द्वारा कहा गया कि अम्बेडकर का नाम जपने वाले अगर भगवान का नाम जपेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। ऐसी बातें न केवल असंवेदनशील है बल्कि संविधान और उनके निर्माता का अपमान भी है। वहीं अरुण कुमार ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि गृह मंत्री का यह बयान संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। इसी के विरोध में आज राजद कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और गृह मंत्री के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। की बात है, देश के गृह मंत्री जो है वो अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर हमारे देश के संविधान निर्माता है, हम लोगों का निर्माता है। बाबा साहब जो है देश के सबसे पढ़े लिखे विद्वान लोग थे जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया है। उनका अपमान हम लोग नहीं सह पाएंगे। वो दलितों का मसीहा है, अस्पृश्यों का मसीहा है। अमित शाह क्या जाने, कहा जाए इस देश के दलित शोषितों की आवाज बाबा साहब के जो है संघर्षों का इतिहास बिना पढ़े लिखे हुए जो है वे आज गृह मंत्री बन गए हैं। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप अपने प्रधानमंत्री से पूछिए, अगर भारत का संविधान नहीं रहता तो आप जो है चाय पीते पीते जो है, चाय बेचते बेचते जो है प्रधानमंत्री नहीं बनते। आज अम्बेडकर का देन है कि आप गृह मंत्री बने हैं। संविधान में आस्था है, उनका अपमान है, दलितों का, पिछड़ों का, अकलियतों का, जो बाबा साहेब को मानते हैं। जिस तरीके से उन्होंने सदन में अपमान करने का काम किया, राष्ट्रीय जनता दल इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। आज पूरे राज्य भर में राष्ट्रीय जनता दल के दलित प्रकोष्ठ के द्वारा अमित शाह का पुतला दहन करके उनका विरोध किया गया है और राष्ट्रीय जनता दल मांग करती है कि अमित शाह जी आप माफी मांगिए देश की जनता से। बाबा साहेब ने देश को संविधान देने का काम किया, नया रास्ता दिखाने का काम किया। उनके पद चिन्हों पर आज पूरा हिंदुस्तान चल रहा है और आप बाबा साहेब का अपमान करने का काम किया। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान बांका जिला के कटोरिया क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य के भतीजे 27 वर्षीय रानू कुमार की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब रानू अपने ट्रैक्टर को साइड करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रैक्टर पलटने से वे उसके नीचे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि मृतक रानू कुमार लक्ष्मीपुर डैम के निवासी राजेंद्र सिंह के पुत्र हैं। वहीं उनके बड़े भाई के अनुसार सुबह रानू डैम पर ट्रैक्टर लेकर गए थे। ड्राइवर ट्रैक्टर रोककर किसी काम से चला गया, जिसके बाद रानू ने ट्रैक्टर को खुद हटाने का प्रयास किया। इसी दौरान ट्रैक्टर पलट गया और रानू उसके नीचे दब गया। स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद आधे घंटे की मशक्कत में उन्हें ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला गया। वहीं घटना के तुरंत बाद रानू को प्राथमिक उपचार के लिए रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज करने के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं मायागंज अस्पताल बरारी थाना पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं इस दुखद घटना से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है।
सर सुबह में हमारे भाई ट्रैक्टर, हमारे पास ड्राइवर भी थे, तो ड्राइवर ट्रैक्टर अपने से लेके दूसरे का गोबर ढोना था, तो गोबर में गाड़ी लगा दिया। इसी बीच में हमारे ड्राइवर को कोई कुछ काम पड़ गया, चले गए। इसी बीच में गाड़ी भी लोड हो गया। जिनका भाई रोड पे गाड़ी लगा तो रोक लेने, आप गाड़ी बगल कर लीजिए। तो भाई मेरे चलाते थे गाड़ी, भले लाइसेंस गाड़ी वो चलाते थे। तो अचानक किसी तरह इंजन का चक्का किसी पत्थर पर चढ़ने की वजह से पलटी मार दी, जिसमें मेरा भाई का एक्सीडेंट। भाई ऐसे क्या करते थे? भाई वैसे मेरा गाड़ी लाइन में थे, जेसीबी अपना चलवाते थे। अच्छा। और जेते पापा चले। उसके बाद आपने क्या किया वहाँ? उसके बाद फिर वहाँ जब गाड़ी पलटा तो पूरा हल्ला हुआ। हल्ला होने के बाद ऊपर आदमी सब लोग 15-20 जने बहुत लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन 20 आदमी 25 आदमी मिलकर इंजन को उठा नहीं पाए। इसी बीच में जेसीबी को लाते आधा घंटा बेसी भीतर मेरा भाई दबा गया। कितना मिनट तक दबाया रहा? मोटा मोटी 30 मिनट। 30 मिनट। अच्छा, जो मृतक उनके पिता कौन? राजेंद्र सिंह। क्या करते हैं? खेती है, किसान है। जिला परिषद में कौन है? उनके चचा। पूर्व वर्तमान है। आपका क्या नाम? बिहार में इन दिनों सभी पार्टी के द्वारा बिहार यात्रा का दौर चल रहा है। यात्रा को लेकर सभी पार्टी अपने काम की उपलब्धि गिना रहे हैं, वहीं पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर भी दिख रहे हैं। इसको लेकर आज भागलपुर में राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता दर्शन सह कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत यात्रा पर निकले हैं। पूरा बिहार घूम रहे हैं। इस यात्रा का मतलब है कार्यकर्ता से सीधा संवाद स्थापित करना। साथ ही कहा कि बिहार में यदि हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया जाएगा। राजद प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। 17 माह का जो महागठबंधन की सरकार थी और 17 माह के सेवा काल में तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। 3 लाख सरकारी नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए। जाति आधारित गणना करा के आरक्षण का सीमा 65% करने का काम किया। दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए। अंतिम पायदान पर जो खड़े लोग हैं, आपने देखा, मानदेय 2 गुना करने का काम किया, टूरिज्म पॉलिसी लाने का काम किया, स्पोर्ट पॉलिसी लाने का काम किया, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। लेकिन 17 साल से 18 साल से भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। आप बताइए, एक भी सरकारी नौकरी के नाम पे तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नियोजित ठेके पर। तो ये स्थिति है। केंद्र का तो हाल और बुरा है। आपने देखा, केंद्र सरकार ने भी विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर झुंझुना थमाने का काम किया। एक भी उद्योग धंधे नहीं बिहार में। और जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, वो बढ़ाए गए दायरे को केंद्र को भेजा गया था कि आप इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं करने का काम किया। इसलिए नहीं करने का काम किया कि उन्हें दलितों से नफरत है, वंचित वर्गों से नफरत है, पिछड़ों से नफरत है, अकलियत। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं
हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। अगर आप शादी, विवाह और लगन के मौके पर अपनों को जीवन भर का साथ निभाने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं, तब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है देश की सबसे भरोसेमंद, टिकाऊ और प्रीमियम फर्नीचर गोदरेज इंटीरियर का भव्य स्टोर सागर इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन में दीवान पलंग, सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग रूम सेट सहित ऑफिस के लिए कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर टेबल सहित हर प्रकार के फर्नीचर। तो इस लगन के सीजन में रिश्तों की शुरुआत करें गोदरेज इंटीरियर की मजबूती और खूबसूरती के साथ। हमारा पता है गोदरेज इंटीरियर, सागर इंटरप्राइजेज, जवारीपुर, तिलका मांझी, भागलपुर। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पिछले दिनों अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा की शताब्दी समारोह भागलपुर के टाउन हॉल में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया था। इसमें गंगोत्री सभा के अध्यक्ष तजेंद्र प्रसाद शर्मा द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष इंजीनियर महेंद्र मंडल को बनाया गया, क्योंकि गंगोत्री सभा के अध्यक्ष तजेंद्र प्रसाद शर्मा अस्वस्थ चल रहे थे। इसके बाद इंजीनियर महेंद्र मंडल ने अपना लेटर पैड भी कार्यकारी अध्यक्ष का छपवा लिया और सभी जगह कहने लगे कि हम ही अध्यक्ष हैं। जब इसकी जानकारी गंगोत्री समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता को लगा तो पदाधिकारी और कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर गंगोत्री सभा के महामंत्री सुरेश प्रसाद मंडल और संयुक्त सचिव दीप नारायण मंडल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि हमारे गंगोत्री समाज के बायलॉज में कार्यकारी अध्यक्ष का पद ही नहीं है, और जब पद नहीं है तो इन्हें क्यों कार्यकारी अध्यक्ष माने। इतना ही नहीं, सुरेश प्रसाद मंडल ने इंजीनियर महेंद्र मंडल को फर्जी करार दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनका महासभा से कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए इंजीनियर महेंद्र मंडल को महासभा अपना कार्यकारी अध्यक्ष नहीं मानती है। समारोह के लिए अध्यक्ष महोदय ने बनाया था कार्यकारी अध्यक्ष, वो समाप्त हो गया, शताब्दी समारोह समाप्त हो गया। तो जिनको बनाया था माने इंजीनियर साहब को, महेंद्र प्रसाद मंडल नाम है उनका, उन्होंने क्या किया, अब खुद को कहते हैं कि हम अध्यक्ष हो गए पूरा फुलफिल से, और उन्होंने क्या किया, महासभा का लेटर पैड छपा लिया, चंदा का रसीद अपना फोटो लगा के छपा लिया। यानी कहने का मतलब वो दुरुपयोग करने लगे उसका चिट्ठी का।
इसलिए तय हुआ, आपस में हम लोग बैठ करके तय किए कि नहीं, इसको निरस्त कर दिया जाए। जो उनको अधिकार मिला था वो चिट्ठी को निरस्त कर दिया गया। इसलिए निरस्त कर दिया कि संविधान के मुताबिक वो चिट्ठी नहीं था, आदेश नहीं था। कौन दिया तो उनको अधिकार? अध्यक्ष जी, कौन दिया? अध्यक्ष जी दिए थे। फिर अध्यक्ष जी बैकफुट पे कैसे चले गए? जाएंगे नहीं, संविधान के खिलाफ था ना, तत्कालिक व्यवस्था थी वो। फिर शताब्दी समारोह मनाना है, तय हो गया, तो वो समर्थ हो गए थे आने जाने में। बोला तत्काल के लिए हम इसको बना देते, संविधान में प्रोविजन ऐसा नहीं है। अब महेंद्र बाबू के लिए क्या आप लोग? कुछ नहीं, हम लोग दे देंगे, उनको बता देंगे आपके माध्यम से कि भाई आपका कार्य समाप्त हो गया, अब उसका दुरुपयोग मत कीजिए। दुरुपयोग करने पर महासभा का जो संविधान अनुकूल होगा उस पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपने बात की किनसे? हाँ, रोज होती है बात, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, कहता हम हो गए तो हो गए। यदि अभी भी इस तरह का दुरुपयोग करेंगे तो क्या आप उसको फर्जी बता रहे हैं? नहीं, फर्जी है, ये तो फर्जी बता रहे हैं। हाँ, तब अपना परिचय? हमारा नाम है सुरेश प्रसाद मंडल। क्या पेशे से हम तो वकील हैं, एडवोकेट हैं, और महासभा में हम महामंत्री हैं। देखिए, मैं गंगोत्री महासभा के कमेटी का एक सदस्य हूँ, और उस नाते हमको इस समाज से प्रेम है, मोह है, इसका विकास हो। लेकिन हमारे जो अध्यक्ष महोदय थे राजेंद्र प्रसाद शर्मा, जीवी कॉलेज नौगछा में प्रोफेसर थे, वो शरीर से कमजोर हो गए हैं, चल फिर नहीं पाते हैं। इसलिए उनको परसुएट करके कुछ आदमी ने, महेंद्र जी स्वयं परसुएट करके यह कहते हुए कि तत्काल प्रभाव से कुछ काम हो, इसलिए हमको कार्यकारी अध्यक्ष बना दीजिए। उन्होंने इस बात को सोचा नहीं कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रावधान हमारे गंगोत्री महासभा के संविधान में नहीं है। इस बिंदु पर उन्होंने कुछ सोचा नहीं और दस्तखत कर दिए। सिर्फ उस लेटर में क्या लिखा था, क्या पढ़ा गया था, वो पढ़े भी नहीं। किसी भी पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का संविधान में है क्या? आपका ऐसा कौन गंगोत्री समाज जिसमें संविधान में नहीं है? कार्यकारी अध्यक्ष तो हर पार्टी में रहता है। नहीं, हमारे संविधान में अध्यक्ष का प्रोविजन है, ज्वाइंट सेक्रेटरी का प्रोविजन है। बात करें, संविधान तो अलग नहीं होता। नहीं, संविधान हम लोग का अलग बनता है, अलग बना है। वो गंगोत्री समाज के लिए स्पेशली बना है। आपके संविधान के निर्माता कौन? हमारे संविधान के निर्माता तो जगदीश बाबू थे, वही बनवाए थे, और 10 आदमी बैठ करके बनाए थे, सोच समझ करके बनाए थे। ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे बनाए थे, सो बात नहीं। सोच समझ नहीं बोल सकते, इसका नियम होता। हाँ, नियम नहीं, उस संविधान में ही वह प्रारूप बना है, संविधान में ही प्रारूप बना है, लिखित संविधान। महेंद्र बाबू का आप लोग फर्जी बता रहे हैं। हाँ, इसलिए फर्जी बता रहे हैं कि महेंद्र जी कार्यकारी अध्यक्ष बनने के पहले बाद गए रंगरा में बातचीत हुई उनसे। उन्होंने कहा कि हम कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और हमारे तहत में काम होगा। तो मैंने कहा कि देखिए, हमको तो जहाँ तक संविधान की जानकारी है उसमें कार्यकारी अध्यक्ष का कोई भूमिका है नहीं। अध्यक्ष के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी का स्थान है, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी को नहीं बना करके आपको कैसे बना दिया? आप मेंबर भी नहीं है महासभा के, तो आपको कैसे बना दिया? तो नहीं, हमको बना दिया। ये ना गलत बात है। ठीक है, अपना परिचय? मेरा नाम है दीप नारायण मंडल, विशेष में अधिवक्ता हूँ नौगछा सिविल कोर्ट में, और मैं खास करके इस बात का को उजागर करने के लिए आया हूँ कि ऐसा काम चाहे वो राजनीतिक प्रेरित करके हो या अपने स्वार्थ के लिए हो या गलत चीज है, अब वो कहीं का नहीं रहे।